हे फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो हम भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। और अभी हो रहा है इवनिंग का 5:30 अप्रॉक्स होने वाला है, मतलब हुआ नहीं है। तो बेटी गई है ड्राइंग क्लास अपने पापा के साथ, और मेरे बेटे ने फुल इन्जॉय कर रखा है तब से टीवी देख के मज़े से। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी कुछ नहीं है। तो मेरा ये जो झूला है रेडी है सब्ज़ी के लिए ये पहले अच्छे होते हैं, इन्हीं में लेके आनी चाहिए, क्योंकि कंधे में सामान ज़्यादा होता है ना, तो हाथ में नहीं पकड़ा जाता है। तो सब्ज़ी लेने चलते हैं और सब्ज़ी लेके आते हैं। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं कहीं जाने के लिए, देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम, क्योंकि देखते हैं क्या होगा और आपको बता देंगे। तो देखते हैं कैसा होता है सिचुएशन, क्योंकि आते आते 7 बज जाता है। तो लेट्स सी, पहले मार्केट जाके आते हैं, सब्ज़ी लेके आते हैं। शूज़ क्यों पहन लिए? पापा लेके गए थे। अच्छा, तो एक्चुअली शूज़ तो सही है। शूज़ के अंदर का क्या होता है, वो नीचे से जो सोल टाइप की होती है ना, अंदर से वो निकल गई है, तो वो पहनती नहीं है। मम्मा शूज़ के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है बोलती है। तो चलो अपना झोला रेडी कर दिया मैंने, और टॉप अप लगाते हैं, सब्ज़ी लेके आ जाते हैं पहले टाइम से, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। चलते हैं। तो यहाँ देखो, मेरा बेटा कहीं भी जाता है ना, इसको सबसे पहले पानी चाहिए। चलो, सब्जी मंडी भी जा रही हूँ तो बोल रहे हैं पानी की बोतल लेके चलो गरम। हाँ, चेक करना पड़ेगा सारा, फैन हैंड डोर वोर सब चेक करने पड़ते हैं। तो भाग गया। पापा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं रहता ड्राइंग क्लास, और मैं जाती हूँ तो ये पीछे लग जाता है, मम्मा मेरे को आपके साथ ड्राइंग क्लास चलना है। तो पापा के साथ इसको पता नहीं क्यों जाने में मज़ा नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं। भाग गया वो नीचे, और हो गया है टाइम। सब्जी मंडी में ना शाम के समय इतनी भीड़ रहती है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेला लगे रहता है सब्जी मंडी के। यहाँ की मार्केट में इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि अब तो फेस्टिवल सीजन चल गया है, तो वैसे ही बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो चलते हैं, हम भी सब्जी ले आते हैं। ये देखो। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं नीचे बेसमेंट में, और यहाँ पे कार और सारी बाइक्स खड़ी हैं। और पीछे हमारा पहले पीछे का पोर्शन जो था ओपन था, बट वहाँ पे अब न्यू बिल्डिंग बन चुकी है। अंकल जी ने वो पीछे की ज़मीन बेच दी है, तो अब पूरा बंद हो चुका है, अंधेरा ही अंधेरा, वरना पहले ओपन एरिया था। तो चलते हैं मार्केट फ्रेंड्स, चलते हैं मार्केट। और हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग आ गए हैं ये बगीचे वाली गली में। तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और ये सेफ रास्ता है, यहाँ पे ना गाड़ियाँ कम आती है, तो हम इसी रास्ते से अधिकतर सब्जी मार्केट को जाते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मेरे बेटे ने आगे ही दौड़ लगा दी थी, और हस्बैंड और बेटी को मैंने पहले ही घर भेज दिया था। तो मुझे और बेटे को कुछ काम था, मैंने कहा आप लोग घर चले जाओ, वो थकी हुई थी। तो घर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए कुछ 2 लोवर्स लेके आई थी। उसकी लोवर्स जो है बेकार हो गई थी, फट गई थी सारी। तो 2 लोवर्स खरीद के लेके आई थी, और मैं इनसे पूछ रही थी दिखा के कि कैसी लग रही है। एक तो थोड़ा सा ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर का है, और दूसरा स्लिम फिट में थी, ग्रिप वाली लोअर। तो इसकी लोवर जो है लगभग सब बेकार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो नई लेके आती हूँ। तो मैं उसको लेके गई थी, और बेटी को और हस्बैंड को मैंने पहले ही घर भेज दिया था, वरना वो भी जिद करती कि मम्मा मेरे लिए भी लो। तो इसलिए मैं उनको पहले ही घर भेज दिया था, और इसके लिए मैं 2 लोवर खरीद के लेके आई। अपने हस्बैंड को मैंने लोअर दिखाई और पूछा उनसे कैसी लग रही है, तो उन्होंने कहा अच्छी लग रही है। तो फाइनली उसके लिए जो कपड़े लेने का काम था, धीरे धीरे लोअर का काम तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी अभी बाद में देखूंगी। और फिर आ गई थी मैं किचन में, तो बेटी ने दूध नहीं पिया था, ज़्यादा से मैं मना करती हूँ पीने के लिए। तो मैंने फटाफट दूध में से मलाई निकाली, और उसके लिए दूध गर्म करके दूध बना के दिया उसको। बेटा तो पी के गया था, और साथ में फिर अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने साथ में कॉफ़ी बनाई, उसको भी और दूध और बिस्किट दिए। फिर थोड़ा अपने हस्बैंड के लिए भी कॉफ़ी बनाई, और साथ में नमकीन दी। बिस्किट बच्चों के पर्पज़ के थे, बट बड़ों के लिए नहीं थे, टाइगर वाले बिस्किट थे। फिर मैंने हस्बैंड को भी कॉफ़ी बना के दी, और साथ में नमकीन दी। फिर बेटे ने जैसे ही नमकीन देखी, तो वो तो उसको ऐसी चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे कितनी ही मिर्च हो रही हो, लेकिन वो खा लेता है। और साथ में मैं मार्केट से टमाटर, लौकी, शिमला मिर्च और मूली लेके आई थी। मूली भी यार 50 से 60 रुपये किलो से कम नहीं हो रही है। मैं हर बार जाती थी, लेकिन मैं छोड़ के आ जाती थी, तो मैं आज लेके ही आ गई। तो मैंने सोचा कि मूली के पत्ते अच्छे होंगे तो उसकी हरी भुजिया बना दूँगी, और साथ में आलू मूली की सब्ज़ी भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बच्चों से पूछा ही था कि कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, तो बच्चों ने बोला है कि आलू मूली की सब्ज़ी बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बन गई थी, तो मैंने उनको कॉफ़ी और नमकीन दी। बेटे से बोला दे के आ, और बेटे को भी दी। हस्बैंड और बच्चों को सबको मैंने नमकीन देने के बाद मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी थकान लग रही है। सबके काम करने के बाद मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई, और मैंने बोला पहले एक कॉफ़ी आराम से बैठ के पीती हूँ, मैं भी नमकीन और कॉफ़ी खाती हूँ, और उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी। तो बच्चों से पूछा मैंने, मेला तो जाना है, हमने सोचा था कि मेला ले जाएंगे करके। तो हस्बैंड ने बोला पहले कि खाना बना लो, टाइम पे खाने बनाने का काम कर लो, क्योंकि वहाँ से आते आते फिर लेट हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं खाने की तैयारी करती हूँ, रात के
के डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे बैठ गई थी मैं, बच्चों से पूछने लग गई थी। तो उससे पूछा मैंने कि दोनों सब्जियों में से क्या खानी है, तो उनका रिप्लाई आया कि आलू मूली की सब्ज़ी खानी है। तो साथ में मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली थी, सबने पी ली थी। जिया ने भी दूध मिल्क और बिस्किट विस्किट खा लेते थे। उसने भी बोला मम्मा मेरे को नमकीन दे दो, मैंने उसे भी दी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। मैंने कहा मूली की सब्ज़ी बनानी है तो पत्ते देख लेती हूँ, अगर साफ़ होंगे तो उसमें से हरी सब्ज़ी बना दूँगी। तो मैंने साफ साफ पत्ते निकाल के अलग कर दिए। साथ में मैंने 2-3 मूली को मतलब थेचा नहीं, मैंने ऐसी मूली काटी और आलू काटे और आलू मूली की वैसी सब्ज़ी बनाई। वैसे थेच के भी अच्छी बनी थी, आलू मूली का थेचवा भी अच्छा लगता है और आलू मूली की वैसे सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो आजकल लहसुन प्याज डलता नहीं है, तो लहसुन प्याज छिलने का बवाल नहीं है नवरात्रि के उसमें। तो फटाफट मैंने मूली के पत्ते अलग करके मैंने कहा इनमें से जो जो साफ़ पत्ते हैं उनको अलग करके इसकी हरी सब्ज़ी बना लूँगी। मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए तो हो ही जाएगी। और थोड़ी सब्ज़ी हो ना, क्वांटिटी कम हो और अच्छे से बने तो अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा बना लो और फिर वो उसमें टेस्ट भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं शुरू हो गई थी फटाफट काम बनाने में। मैंने मूली पकड़ ली है, मैंने कहा इनको फटाफट धोती हूँ और बनाती हूँ सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने मूली को अच्छे से धो लिया था, आलू और मूली पूरी काट के तैयार कर ली थी। साथ में मैंने जो दूध गर्म करा था दिन में, वो ठंडा हो चुका था, उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था। और फिर मैंने अपनी कढ़ाई, उसमें डाला तेल और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी, क्योंकि सब्ज़ी में सिंपल जीरे का छौंका मारना होता है। टमाटर 1-2 टमाटर काटे। आजकल पता है मार्केट में टमाटर दिख इतने अच्छे रहे ना, बाहर से सुंदर इतने अच्छे लगते हैं और अंदर से देखो ना चेक करके डालने पड़े हैं, क्योंकि इसमें ना सड़े भी हो रहे, स्मेल आ रही है। तो अच्छे से चेक करके डालना पड़ा। साथ में मैंने सोचा कि मूली के पत्तों को भी बारीक बारीक काट के, समझ में नहीं आ रहा था कि पहले धोऊं कि पहले काटूं। फिर मैंने कहा बाद में देखा जाएगा, पहले सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और साथ में आटा निकाल के आटा भी गूँथ देती हूँ। तो एक डिब्बे का आटा तो मेरा ख़त्म हो चुका था, ये दूसरा डिब्बा था। ये डिब्बा मैंने ख़रीदा था, मंडुवे का आटा आया था घर से, तो उसको रखने के लिए ख़रीदा था। तो एक ही डिब्बे में नहीं आया, तो आटा मैंने अलग अलग उसमें बॉक्स में शिफ्ट कर दिया था। एक डिब्बा ख़त्म हो गया है, अभी आटा खाली करना रह गया है, तो ये भी, इसमें भी थोड़ा सा बचा है। तो यहाँ पे मैंने जीरे से सब्ज़ी छौंक दी थी। मैंने कहा फटाफट सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आलू मूली को पकने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा फटाफट से आलू मूली की सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद आटा गूँथूँगी और रोटी बना के रख दूँगी, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा। साथ में आटा गूँथ के रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं हरी सब्ज़ी को काट के उसको भी छौंकूँगी, दूसरी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में छौंकूँगी। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, हरी सब्ज़ी को धो धा के पहले बॉईल कर लेते हैं। मेरे ससुराल में भी करते हैं, सब्ज़ी को पहले बॉईल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको छौंकते हैं। बट मैं यहाँ डेयरी में मैं सीधे डायरेक्ट हरी सब्ज़ी को धोती और उसको छौंक देती हूँ, तो मुझे ऐसे ही पसंद है यहाँ पे। तो और वहाँ पे जिस हिसाब से वो लोग चलते हैं, तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ में सब्ज़ी भी बन रही थी मेरी, और साथ में मैंने आटा भी गूँथ के तैयार कर दिया था। मैंने कहा जब तक सब्ज़ी पकती है आटा गूँथ के तैयार कर लेती हूँ और फटाफट रोटी बना के रख दूँगी। और बच्चों को मैंने बिठा दिया है पढ़ने। मैंने उनसे बोला अगर मेला जाना है तो आपको कम से कम 1 घंटा अपना पढ़ाई करो। तो वो लोग अपने पापा के साथ उस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने खा लिया है खाना और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब? मेला। तो आज फिर भी 9:15 हो गया खाते खाते, तो चलते हैं मेला, क्योंकि फिर बंद हो जाएगा। और इसी चक्कर में खाना जल्दी बना लिया, वरना तो अभी हम खाना खा रहे होते या बन रहा होता हमारा। तो दक्ष तो चले गया नीचे, तो हम लोग भी रेडी हैं। चलो चलो। तो उसके बाद हम लोग निकल चुके थे मेले में जाने के लिए। बेटी अपने पापा के साथ जा रही थी और दक्ष मेरे साथ चल रहा था, तो वो आगे आगे जा रहा था। मैंने उससे कहा आगे आगे चल, और साथ में वो मुझे बता भी रहा था, कमेंट्री चल रही थी उसकी। तो हम लोग मेले में एंटर कर चुके थे। तो यहाँ पे ना छल्ले थे, 50 रुपये में 8 छल्ले मिल रहे थे और 100 में 16 थे, तो उसमें से निशाना लगाना था। बट हमने कहा पहले घूम लेते हैं और बच्चों को पूछ लेते हैं कौन कौन सी राइड करनी है। तो उनका बस चल रहा था। यहाँ पे हमारे नीचे ये देखो छोटे छोटे बच्चे दोनों हमारे वो भी आए थे, प्रिंस, और ये भी झूले में एंजॉय कर रहे थे। ये लोग भी हमसे पहले आ गए थे, ये लोग बाइक में, हम लोग पैदल आए। तो बच्चों से पूछा क्या करना है, तो मेरी बेटी तो इस बड़े वाले झूले में जाने को भी रेडी हो रही थी, लेकिन नहीं, मैंने साफ मना कर दिया। तो फिर ये लोग चले गए ट्रेन में। इन्होंने कहा हमें ट्रेन में बैठना है, मुझसे भी बोले थे, मैंने कहा नहीं आप लोग ही जाओ। और फिर ये दोनों ने अपनी राइड इंजॉय की ट्रेन की। तो मैंने यहाँ पे से मुझे भी बोले थे आप चले जाओ, मैंने कहा नहीं डरेंगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा छोड़ो, चलो बच्चों को ही जाने दो। फिर बच्चों ने ट्रेन की राइड करने के बाद हम लोग आ गए थे गेम्स के यहाँ पे। मैंने कहा चलो यहाँ पे भी एक बार अपना लक ट्राई करके देखते हैं। तो हमने 50 रुपीज़ के 8 छल्ले लिए।
तो दो दो करके सबने डाले। बट एक बार मेरे हस्बैंड का चले गया था 50 रुपीज़ के ऊपर, ये देखो ऐसे चले गया था, बट उसने मना कर दिया। उसने बोला प्रॉपर जाना चाहिए। अब हम जिद थोड़ा ना कर सकते थे। चलो हमने कहा छोड़ो कोई नहीं। फिर उसके बाद हमने ट्राई किया तो हमारा शायद ही किसी के लक में आए, तो फिर वहाँ से हमने कहा चलो छोड़ो। और यहाँ पे देखो ये चुटकू को इसने पकड़े थे 2 टॉयज़ और ये मज़े से खेलने में लगा था। तो साथ में तो छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, प्रिंस और दीपिका। तो इतना क्यूट लगता है ना, लेकिन वो गोद में और पास आने को तैयार ही नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ट्रेन की राइड करने के बाद। यहाँ पे ये बोट वाला था एक स्विंग, तो उसमें हम लोग, मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा तीनों चले गए। तो पता है पहले धीरे धीरे मेरा बेटा आगे से बैठा था। मैंने कहा आगे से मत बैठ, क्योंकि आगे सपोर्ट नहीं है पकड़ने के लिए। अगर जब ये स्विंग करेगा तो हम लोग गिर जाएंगे। फिर हम पीछे आए, आगे से सपोर्ट था पकड़ने के लिए। और जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ ना, धीरे धीरे करके जो इसने गति ली ना, और दक्ष की हालत ख़राब, कह रहा मम्मा मेरे ना पैरों के नीचे गुदगुदी। और मेरी बेटी ने हल्ला कर करके पूरा झूला हिला दिया था। उसको डर तो नहीं लगी थी, बस एंजॉय। तो फ्रेंड्स रामलीला देखते देखते अप्रॉक्स हमें 10-15 हो चुका था। तो हमने बच्चों से बोला चलो अब घर चलते, काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि बच्चे दिन में सोए हुए भी नहीं थे। तो हम लोग चले गए थे, घर को निकल गए थे। तो मेले में हमने बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाई, क्योंकि हम खाना खा के आए थे। वैसे भी हम लोग बाहर मेले में कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी होती है। तो हम लोग निकल चुके थे। बच्चों ने बोला था बस हमको आइसक्रीम खानी है, तो हमने कहा आइसक्रीम ठीक है, बाहर जाके निकल के देखते हैं। और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। और साथ में हमारे साथ जो आए थे वो लोग तो बाइक में पहले ही निकल चुके थे। बाहर आते ही हम सब ने एक एक आइसक्रीम पकड़ ली थी सब ने। और फिर हम लोग चले गए थे घर को। और फ्रेंड्स तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए और बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो आप सभी को हमारी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।